तो उसमें क्या होगा कि अच्छा ये बताइए कि लोकल सेल कितनी है, वो क्या कहेगा लोकल सेल कितनी है, इनवर्ट सप्लाई कितनी है, उसकी लिस्ट बना दो, आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट बताइए, इंटरेस्ट रेट, बी टू बी की लिस्ट बना के भेज दो, और बी टू बी के सबके जीएसटी चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, क्या कहेंगे बी टू बी के। अब आपको ये पता होना चाहिए बी टू बी है क्या, कि बी टू बी सेल क्या बोल रही है, मतलब आपको जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बी टू बी सेल, बी टू सी सेल होती क्या है। अच्छा ये बताइए कि कोई परचेज किया आपने, तो कोई परचेज ऐसी है कि कंपोजिशन डीलर से है, किससे, कंपोजिशन डीलर, जैसे हमने असद को पढ़ा दिया है, आपका रह गया है, तो इन सबके कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट, इंट्रा, लोकल, एक्स यूपी, तो ये सब जो वर्ड हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, कि एक्स यूपी की बात करेंगे तो इंटर स्टेट है, ठीक है, लोकल की बात करेंगे तो इंटर स्टेट है, ठीक है, जो हमारी ये सेल है इस तरह की, तो ये जो वर्ड है, ये टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कि अच्छा ये बताइए कि कोई परचेज जो की है आपने, कोई कंपोजिशन डीलर से की है या अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है, तो आरसीएम जमा होगा, क्या जमा होगा, कोई ऐसी सर्विस ली है या ऐसी परचेजिंग की है जिस पर आरसीएम जमा होगा, हाँ, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे हमने बताया आउटडोर सप्लाई और परचेज, आपको ऑफसेट करना भी आना चाहिए, क्या करना आना चाहिए, ऑफसेट, परचेज किया, देन उसके बाद सेल किया, परचेज पर जीएसटी कितनी देकर आए हम, और सेल पर जीएसटी कितना दिया, पूरे महीने का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ये अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, ऑनर को नहीं, ये बात ऑनर को पता होनी चाहिए, अकाउंटेंट को ही पता होनी चाहिए, अकाउंटेंट को ही ये लिस्ट बनानी है। हाँ, अब आईटीसी ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम परचेज पर जीएसटी देकर आते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स